अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, हकीम अहमद जुनैद अख्तर हाशमी दारुश्शिफ़ा इंटरनेशनल एंड हिजामा सेंटर मंदरा गुजर ख़ान से आपसे मुखातिब हूँ। सामईन मोहतरम, हम शुगर के बारे में बात कर रहे हैं, शुगर के इलाज के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी वो भी शुगर के बारे में थी। शुगर की 3 अक़साम हैं। शुगर की जो पहली किस्म है सफ़रावी शुगर, गुद्दी शुगर, गरम खुश्क शुगर, इसके बारे में हमने आज से जो पहले वीडियो आई है उसमें तफसील से गुफ्तगू की है। उसका इलाज, उसकी ग़िज़ा और उसके परहेज़ के बारे में, और उसमें जो पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं उन पर हम तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उज़लाती शुगर के बारे में बात करेंगे, जिसे मेदी शुगर भी कहा जाता है। तो लीजिए नाज़रीन किराम, सबसे पहले उज़लाती मरीज़ की जो अलामात होती हैं वो सुन लें। मेदी शुगर का जो मरीज़ होता है उसमें ये अलामात ख़ास तौर पर पाई जाती हैं। सबसे पहले जिस्म का दायां हिस्सा उनका मुतासर होता है, दाईं आँख, सर का दायां हिस्सा, दायां बाजू, दाईं टांग, दाईं तरफ की इरकुल नसा, दाईं तरफ के बाजू में खिंचाव, दाईं तरफ के सर के हिस्से में दर्द पाया जाता है। नाज़रीन किराम, ऐसे लोगों में जिस्म के निचले हिस्से का और ख़ास तौर पर दाएं हिस्से का फालज और लकवा भी पाया जाता है। नाज़रीन किराम, खून के अंदर चिकनाइयों की मिकदार बढ़ी हुई होती है। पेट में, आंतों में बहुत ज़्यादा गैस होती है। कभी कभार गैस रुक जाती है जिसे अफारा कहते हैं। उसके अलावा ये कब्ज़ के मरीज़ भी होते हैं। इनके जिस्म में बवासीरी जहर मौजूद होता है। बवासीर के मरीज़ होते हैं। बादी और खूनी दोनों अक़साम की बवासीर इन लोगों में पाई जाती हैं। इसके अलावा नज़ला और केरा, ऐसा नज़ला जो इंतहाई लेसदार हो, ऐसा बलगम जो इंतहाई ज़ोर लगाने से भी ख़ारिज ना हो, ये उसके मरीज़ भी होते हैं। और ख़ास तौर पर ये गोश्त खाने के बहुत आदी होते हैं, गोश्त खोर होते हैं और चस्के वाली चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों के बहुत आदी होते हैं। इसलिए इनका मैदा बहुत मुतासर होता है। इसीलिए इनको जो शुगर होती है उस शुगर को मेदी शुगर कहा जाता है। इनके जिस्म का निचला हिस्सा, ख़ास तौर पर घुटने और टांगें, ये कमज़ोर होती हैं क्योंकि इनका पेट बढ़ जाता है और निचले हिस्से की तरफ खून की सर्कुलेशन, खून का फ़्लो और खून का बहाव कम होता है और नीचे वाला हिस्सा इनका कमज़ोर हो जाता है। आसाबी तौर पर इंतहाई ज़ोफ़ का शिकार होते हैं। ख़ास तौर पर पाँव की उंगलियां इनकी अक्सर सुन भी हो जाती हैं। नाज़रीन किराम, ये तो इनकी अलामात थीं मेदी शुगर की और उज़लाती शुगर की। अब हम इनके इलाज की तरफ आते हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको इनका दवाई इलाज बताऊंगा कि इस शुगर के मरीज़ों को कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके इलाज के लिए नाज़रीन किराम खोलंजान, सिंपल चीज़ है, मुफरत चीज़ है खोलंजान। इसको ले लीजिए, इसको पीस लें, 3 गुना शहद के अंदर इसकी माजून बना लें। सुबह, दोपहर, शाम 5 ग्राम की मिकदार में ये इस्तेमाल की जाए। इसके अलावा कानून मुफरत अज़ा की शदीद 4 और मुलय्यन 4 इनके लिए इंतहाई मुफीद व मुअस्सिर दवाएँ हैं। इसके अलावा अगर इनको कब्ज़ हो जाए तो तेज़पात और सना मक्की बराबर वज़न पीस लें और इसकी 1 ग्राम तक की खुराक जो है वो सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करने से इनकी कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन किराम, अब हम इनकी जो इलाज के लिए तिब्ब यूनानी में जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जवारिश जालिनूस बड़ी मशहूर व मारूफ दवा है। आम मेडिकल स्टोर से, तिब्बी अद्वियात वाली दुकान से, पंसार स्टोर से भी आपको मिल जाएगी। जवारिश जालिनूस सुबह, दोपहर, शाम वो 5 ग्राम इस्तेमाल करने से भी इन मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। नाज़रीन किराम, अब हम इनके ग़िज़ाई इलाज की तरफ आते हैं कि उज़लाती शुगर के मरीज़ों को कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। नाज़रीन किराम, एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, जब तक इनकी आंतों से गैस ख़त्म ना हो जाए, इनकी आंतों में जो लेस मौजूद है, बलगम मौजूद है, वो ख़त्म ना हो जाए, ये शुगर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहले इनका मैदा, इनकी आंतें, इनको ठीक करना है। इसके लिए आपको जो ग़िज़ा इस्तेमाल करानी है, नाश्ते में आप इनको आमलेट अंडा इस्तेमाल करा सकते हैं जिसमें सब्ज़ मिर्च, लहसुन, हल्दी और काली मिर्च इस्तेमाल की गई हो। 2 से 3 तक अंडे जो हैं वो नाश्ते में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन के खाने में इनको बकरे की यखनी जो है वो इंतहाई मुफीद है
کیونکہ ان کے خون کے اندر چکنائیاں اور ٹرائی ان کا لپڈ پروفائل جو ہے وہ اکثر بڑھا ہوا ہوتا ہے، خون ان کا گاڑھا ہوتا ہے، تو ان کے خون کو پتلا کرنے کے لیے ان کو لیکوڈ غذا دی جانی چاہیے، جس میں سب سے بہترین جو چیز ہے، سب سے بہترین غذا جو ہے وہ بکرے کا شوربہ ہے۔ تو ناظرین کرام، بکرے کے شوربے میں جو مسالہ جات ڈالنے ہیں وہ سن لیجئے۔ ان کے مسالہ جات میں آپ سبز مرچ، ہلدی، کسوری میتھی اور زیرہ سیاہ، نمک اور کالی مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دیسی گھی آپ کو ڈالنا ہوگا۔ فرض کریں اگر آپ 1 پاؤ گوشت کا شوربہ بناتے ہیں تو اس میں 3 کلو پانی آپ کو استعمال کرنا پڑے گا۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے گوشت کو تھوڑے سے پانی میں گلا لیں، بکرے کے گوشت کو تھوڑا سا پانی ڈال کر گلا لیں، اور پھر یہ مسالہ جات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اور دیسی گھی ڈال کر اس کو بھون لیں۔ جب وہ مکمل سالن تیار ہو جائے تو اس میں 3 کلو پانی ڈال کر اس کو خوب پکائیں۔ جب پک جائے تو اس کو پن کر رکھ لیں۔ یہ شوربہ دن کے وقت اور رات کے وقت شدید بھوک لگنے پر یہ استعمال کریں۔ ناظرین کرام، ایک اور بات جو عضلاتی شوگر کے مریضوں میں خاص طور پر انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک ان کو شدید بھوک نہ لگے ان کو غذا نہ دی جائے۔ شدید بھوک لگنے پر ہی یہ شوربہ استعمال کرایا جائے۔ اگر بھوک بہت شدید لگے تو اس میں دیسی گھی کی مقدار بڑھا دیں۔ تو ایسے مریضوں کو جو قہوہ مفید ہوتا ہے وہ پودینہ اور اجوائن کا، یا دوسرا قہوہ جو ان کے لیے مفید ہے وہ پودینہ اور تیز پات کا شہد ملا کر آپ ان کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ اور دوا کے طور پر اگر قبض ہو تو سنا مکی اور تیز پات برابر وزن پیس لیں اور یہ رات سوتے وقت 1 سے 2 گرام تک استعمال کرائیں۔ اس سے انشاءاللہ العزیز ان کی قبض بھی ختم ہو جائے گی اور ان کی شوگر جو ہے وہ بھی نارمل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ حکیم احمد جنید اختر کو اجازت دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔